आज आज ना थोड़ी लंबी ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो सोचा कि कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो चलेगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं, कुछ मिनटों की। तो इसमें कुछ एक दो ऐसी बातें मैं डिस्कस करने के बारे में जो मेरे दिमाग में चलती ही रहती हैं। स्पेशली जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बार बार पूछते हो और उनका कोई आंसर होता ही नहीं है। और वो प्रश्न आप इसलिए पूछते हो क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग जो होते हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। हमें कुंडली देखनी आती हो या नहीं आती हो, हमें इतना तो पता चल जाता है कि हमारा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। मोस्ट लोगों को इतना तो पता चल जाता है। तो उतने से ही वो ये देख लेंगे कि मान लो शनि जो है मेरा 10वें घर में बैठा है, तो आपको उस चीज से ऑब्सेशन हो जाएगी कि अब शनि जो है वो 10वें घर में क्या करेगा। उसको जानने के लिए आप जो है वो YouTube, Instagram या इंटरनेट के विभिन्न रिसोर्सेज पे जाके देखोगे कि शनि 10वें घर में क्या करेगा। और हैरानी की बात है, ऐसे हजारों लोग बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे भी कि शनि 10वें घर में क्या करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि शनि 10वें घर में क्या करेगा उसका कोई आंसर है ही नहीं। और जो बता रहे हैं ना इंटरनेट के ऊपर कि ये प्लेनेट ये घर में होगा तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा सोचोगे, सारा दिन बैठ के वो बकवास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ऐसी मनगढ़ंत सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी बातें बता रहे हैं कि राहु 5वें में, केतु 11वें में, आप ऐसे हो जाओगे, ऐसा सोचोगे। भाई नहीं होता, प्लेसमेंट से कुछ नहीं होता। अब मेरा खुद का सैटर्न शनि 10वें घर में, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब है ही नहीं उसका। और अगर बात करें तो शनि जो है वो 12 में से किसी भी घर में हो सकता है आपका। और अगर 10वें घर में स्पेसिफिकली बात करें तो नियरली, जैसा कि आप जानते हो, ऑन एवरेज 600 से 700 मिलियन लोगों का शनि 10वें घर में होगा। लेकिन उसका आंसर क्या है वो नहीं पता, क्योंकि उसका कोई आंसर है ही नहीं जनरलाइज सा। तो इसको ना बहुत से लोग रिलेट भी कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ जो लोग बताते हैं इंटरनेट पे बैठ के कि 10वें घर में ये प्लेनेट होने से ऐसा होगा, तो उसको बहुत से लोग रिलेट कर लेंगे। साथ में रिलेट वो लोग करेंगे जो लो IQ वाले लोग हैं, जिनको आप बोलोगे कि आप दिल के अच्छे हो, आप बड़े जस्टिस लविंग हो, ये है वो है, जनरलाइज सी बातें बोलो तो सारे बंदे रिलेट कर लेंगे उससे। अगर जो बंदा स्मार्ट है, जिसकी बुद्धि चलती है, जिसके पास विजडम भी है, ठीक है, वो बंदा ऐसी जनरलाइज बातों से इंप्रेस नहीं होगा। वो पूछेगा उसका आंसर, वो उसको सैटर्न को 10वें घर में डाइसेक्ट करने की कोशिश करेगा कि फिर वो उसका आगे का रिजल्ट क्या है। ये नहीं कि वो जनरलाइज बातें क्या हो रही हैं, वो उसको आंसर जानना चाहेगा उसका क्लियर कट कि उसका मेरे चार्ट में क्या इम्पैक्ट है। और उसके लिए आगे एडवांस लेवल की बात समझनी पड़ती है। फिर सिर्फ इतनी नहीं कि शनि इसमें हो गया। अब एडवांस लेवल की बात क्या है? एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं हो गया कि शनि की डिग्री देख लो, उसकी साथ में कंजंक्शन देख लो, वक्री देख लो, अस्त देख लो, वृद्ध देख लो, कंबस्ट देख लो। जो मतलब ये एडवांस बातें नहीं है, ये सब बकवास है। जब तक इन 6-7 चीजों में पड़े रहोगे उसका कोई क्लियर कट प्रेडिक्टिव आंसर नहीं निकल पाएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं निकल पाएगी उससे। उसका अगर रिजल्ट देखना है तो हमें नक्षत्र या उपनक्षत्र लेवल तक जाके देखना पड़ता है कि कौन से प्लैनेट्स के रिजल्ट वहां पे शनि दे रहा है या कौन से हाउसेस के रिजल्ट्स दे रहा है। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि लोग आपको बता रहे हैं कि कंजंक्शन से क्या होगा, कि शनि जो है वो, या कोई भी प्लैनेट ले लो से, कि बुध और राहु की कंजंक्शन हो गई तो तुम ऐसे हो जाओगे। नहीं होते यार, नहीं होता कुछ। 12वें घर में जिसका शुक्र बैठ गया, अभी एक दिन मेरी फीड में कोई तो आ गया, वो कह रहा था 12वें घर में शुक्र आ गया तो जो बंदा है ना वो, उसकी सेक्सुअल एनर्जी बाहर ज्यादा निकलेगी, वो विक्की डोनर जैसी काम करेगा, डोनेट करेगा, ये करेगा, वो ओ भाई 12वें में शुक्र मेरा खुद का है, मैंने कुछ डोनेशन नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, कोई ऐसी हरकत की है। बंदे की नेचर के लिए या बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, उसकी मोरालिटी देखने के लिए, उसकी और सारी चीजें देखने के लिए, देयर इज मोर मेथड्स टू सी बियॉन्ड जस्ट प्लेसमेंट्स एंड कंजंक्शंस।
प्लेसमेंट और कंजंक्शन से जो कोई बंदा प्रेडिक्शन करना सिखाता है या करता है, उसको मेरे साथ भाई लाइव बात करवा दो, उसको मैं 10 मिनट में पोल खोल दूंगा उसकी, कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने जिनसे सीखा है वो सुनी सुनाई बातें उन तक आई हैं, और जो सिखाने वाले उन्होंने भी किसी से सीखा है, तो उन्होंने भी आगे कॉन्फिडेंस से सिखाया, इन्होंने भी सीखा। अब ये आपको आगे ऐसी वाली मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए आप भी उस सर्कल में मत फंसो कि शनि 10वें घर में हो गया, राहु 5वें घर में हो गया तो ऐसा हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता प्लेसमेंट से। जो बंदा प्लेसमेंट से प्रेडिक्ट कर रहा है, नहीं वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो बेचारा सुनी सुनाई बातें आगे बता रहा है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी भी आती है कि प्लेनेट कैसे काम कर रहे हैं यूनिवर्स में, उसकी नॉलेज किसी को नहीं है। बस ये 4-6 चीजें सीख ली, अस्त वस्त वृद्ध कम्बस्ट, 4-6 चीजें सीख के फिर वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। ऐसा नहीं होता भैया। प्रेडिक्शन के लिए देयर इज मच मोर इन्वॉल्व। ठीक है।